भाव के भूखे कृष्ण कन्हैया, विदुर की पत्नी जो भावों की वजह से कृष्ण कन्हैया का इतना इंतज़ार करती है कि एक दिन कृष्ण आएंगे और मैं उन्हें ये खिलाऊंगी, मैं उन्हें वो खिलाऊंगी। कृष्ण जब विदुर की पत्नी के पास आते हैं तो विदुर की पत्नी हक्की बक्की रह जाती है। वो सोचती है मैं क्या करूं, कृष्ण मेरे घर पे आ गए। वो पगला जाती है और वो उस पागलपन में, उस दीवानगी में उल्टे पाटे पर कृष्ण को बिठा देती है और दो पात्र लेती है। एक पात्र में वो केले के छिलके को जो गुदा है उसको डाल देती है और छिलका छिलका कृष्ण भगवान को दे देती है। और कृष्ण भगवान उसकी इस भावना के वशीभूत होकर, भक्त की भावना के वशीभूत होकर, भगवान भी केले के छिलके को बड़े प्रेम से खाने लगते हैं। उल्टे पाटे पर बैठकर केले के छिलके को कृष्ण कन्हैया इसलिए खा गए कि वो तो भावों के भूखे हैं। 56 भोग उनके सामने वो कुछ भी नहीं। आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक भीलनी के झूठे बैरों को खा गए। क्या सुंदर सुंदर दृष्टांत आते हैं, क्या सुंदर सुंदर किस्से और प्रसंग आते हैं जिसे हमें अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। आप बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना दें, बहुत अच्छा मार्बल लगा दें, बहुत अच्छी मूर्ति भी लगा दें, करोड़ों रुपए खर्च करें, चारों तरफ प्रचार प्रसार करें, मंदिर बहुत सुंदर बनाए, लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, लेकिन क्या आप उस मंदिर में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं? क्या आप उस चकाचौंध वाले मंदिर में, जहां आपका मन केवल इसमें है कि लोग आए और कहें कि मंदिर बहुत सुंदर बना है और आपको बड़ा धार्मिक मानने लगे, क्या आपको परमात्मा मिल पाएंगे? परमात्मा तो उसे मिल पाते हैं जो एक पत्थर को भी तिलक लगाकर कृष्ण कन्हैया के रूप में पूजता है और बड़े मन से, बड़े दिल से, बड़े ही आत्म भावना से उनके चरणों का दूत बन जाता है, उनके चरणों में समा जाता है। मीरा हो गई मगन। आपने सुना है एक बार कृष्ण और राधा के बीच में बात हो रही थी। राधा ने पूछा, कृष्ण तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। तुमने रुक्मणी से शादी कर ली, मुझसे क्यों नहीं की? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। कृष्ण क्या बात है, तुम या तो बदल गए हो? कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, राधा शादी के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक पुरुष और एक स्त्री। दो तन का होना जरूरी है, तभी जाकर शादी विवाह जैसे पवित्र बंधन में दो लोग बंधते हैं। लेकिन राधा, मैं और तू तो अलग है ही नहीं, हम तो एक ही हैं। मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? जब हम दोनों एक हैं तो हम शादी किससे करेंगे, विवाह किससे करेंगे, पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे बंधेंगे? बहुत सुंदर बात कही है। शास्त्रों में बहुत सुंदर बात लिखी है कि जो आपके परिवार को चलाने के लिए जितना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा यदि आपके पास है और आप उसे खर्च नहीं कर रहे लोगों की सेवा में, तो आप परमात्मा के दोषी हैं। ये शास्त्रों में लिखा है। एक सेठ जी जब भी दान देते थे, झुक कर देते थे, आंखें झुक जाती थी, पूरा पीठ झुक जाती थी। किसी ने पूछा, सेठ जी इतने झुकते क्यों हो दान देने में? तो वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, दान देऊं और हे देत रहत दिन रेन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन। सेठ जी कहते हैं, देने वाला ठाकुर, पाने वाला परमात्मा, और ये लोग सोचते हैं मैं दे रहा हूं, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, नहीं, करने वाला प्रभु है, परमात्मा है। वो भले मोहम्मद पैगंबर साहब के रूप में हो, भले गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में हो, भले वो राम जी के रूप में हो, सबका मालिक एक। सब रास्ते तो उसी विधाता को जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हम अलग अलग विधाता को जानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबका विधाता तो एक ही है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवार को खुशी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ अपने अंदर बदलाव करें। अपने अंदर बदलाव ये करें कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को आदर दें, स्नेह की गंगा बहाएं। आप हर समय प्यार, स्नेह और आत्मीयता की वर्षा करें। देखिएगा
आपके परिवार में कहीं कोई दुख नहीं रहेगा, सभी लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपको चाहेंगे, आपको गले लगा कर रखेंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, मत किसी को दर्द का सैलाब दो, मत किसी को छलावों का उपहार दो, देना ही चाहते हो तुम अगर दोस्त मेरे, तो आदमी को आदमी का प्यार दो। प्यार देना ही, ये ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्यार, ये प्रेम, इससे बड़ा कोई शब्द है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम ये केवल बात न कहें। जो भी विश्व के दुखी दरिद्र दीनहीन लोग हैं या जो भी सुखी लोग हैं, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस बात को अंदर से माने भी। कोई अशक्त व्यक्ति हो, कुछ आपसे मदद मांगे तो एक क्षण की देरी ना कीजिएगा, क्योंकि मौका हाथ से जाते हुए समय नहीं लगता। अवसर यूं चले जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। अवसर को अपने हाथों में तुरंत झपट लें, ताकि कभी भी ये ना हो कि आपने मौका छोड़ दिया। आपसे पुनः मिलेंगे और कई नए प्रसंग के साथ। आपको सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय नारायण।